एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा अनुसूचियाँ। हम पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर रहे हैं। घटना चक्र से बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको देखेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, अनुसूचियाँ और भी एक दो टॉपिक इसमें ऐड करा है मैंने। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें कितने सब्जेक्ट है वो पूछ रहा है। तो संघीय सूची में कितने हैं याद रखिएगा, संघीय सूची में 97 है। और वही राज्य सूची की जब बात करेंगे तो 66 है, और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो 47 है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार जो है हमारा कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो कौन सा ऐसा मतलब कि जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कौन सा ऐसा सूची है जिसमें ये दिया हुआ है कि लोग शपथ लेते जब चुनाव वगैरह जीतते हैं? तो कौन है? तीसरी सूची में लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा ऐसा विषय जो समवर्ती सूची में है? तो हमारा एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, ये समवर्ती सूची में है। प्रारंभ में ये राज्य सूची में था, लेकिन फिर बाद में इसको समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल नहीं है? मतलब कि जो संविधान है उसमें 11वीं अनुसूची में शामिल ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं है? देखो, क्या पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, ग्रामीण खेल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो याद रखिएगा, ये रखा गया है समवर्ती सूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद की सीटों में आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं? तो चौथी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए पांचवी जो अनुसूची है हमारी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी पंचायती राज, तो इसका है दल बदल प्रतिरोधी विधान से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम प्रावधान रखे गए हैं? तो कौन सा अनुसूची? अभी हमने देखा 10वीं अनुसूची। देखिए 17 बीपीएससी में पूछा है एग्जाम। अब उद्देशिका से हम देख लेते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं इससे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा गणतंत्र हम भारत के लोग, देखो यहाँ सबसे पहले आएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोगों के शब्दों से ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। जिन शब्दों पर विचार, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। देखो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? ये सबसे पहले अभी हमने देखा सार्वभौमिक आएगा, फिर समाजवादी आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो किसको नहीं किया गया था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को नहीं किया गया था। एक ही इसमें अभी तक संशोधन हुआ है, उसी से इसको जोड़ा गया है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो संविधान 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में, उसी में जोड़ा गया था। समाजवादी 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से 2 शब्दों में प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत की संविधान। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी है। निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। शासन प्रणाली यहाँ से शुरू होता है ये टॉपिक। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, आप लोग लाइक भी नहीं करते, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है, तो कौन है इसमें? संविधान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा मतलब कि वक्त सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जो विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, उपयुक्त में से कोई है नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो एक ऑप्शन तो पहले डी वाला फटाक से कट जाएगा, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, ठीक है। विधायिका एवं कार्यपालिका जो होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका जो होते हैं, सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, जो कार्यपालिका है वो विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है, ऐसा नहीं है भाई। कार्यपालिका जो होती है व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? जवाबदेही होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। विधि का नियम या कानून का अधिराज जिनको हम बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका जो मतलब है ना वो है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, मतलब सभी के लिए समान कानून होना चाहिए और न्याय भी सब। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, तो नीति और कार्यान्वयन से। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, ये सही कानून की एक रूपता, बड़े देशों के लिए आदर्श। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, मतलब इसमें सही ढूंढना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, ये सही बात है। भारत सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों नहीं। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली नहीं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां जनता के द्वारा होती नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। राज्य एवं संघ क्षेत्र, हम इसको देख लेते हैं, इससे बनने वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दिल्ली है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे इंडिया की कैपिटल भी है ना। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था कब? देखो याद रखिएगा, 35वां संशोधन के अंतर्गत सिक्किम एक राज्य बनना था 1974 में। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? अभी हमने देखा था कब बना है। देखो संशोधन 1974 में हुआ, लेकिन बना कब? 1975 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बिहार को काटकर एक पृथक वांचल्य राज्य बनाना संभव है। देखो इनमें से राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके संवैधानिक औपचारिकता नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो कब हुआ था? याद रखिएगा 1956 में। सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। निम्नलिखित में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो SRC के जो सदस्य थे ना, याद रखिएगा, ये थे KM पडिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली। तो उसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो कैसे? देखो जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा कर सकते हैं, लेकिन ये भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नागरिकता, देखो ये नागरिकता से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 2019 को किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का क्या उद्देश्य है? देखो इसका उद्देश्य पूछ रहा है 2019 का, तो सबसे पहले बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक के समूहों को नागरिकता प्रदान करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मूल अधिकार हमारे यहाँ से शुरू होता है। अभी इससे बनने वाले हम क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार तो है ही हमारा, ये संवैधानिक अधिकार है ही, कानूनी अधिकार भी है हमारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही होगा, उपयुक्त में एक से अधिक होगा। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में कौन सी रीट हम मतलब कि लागू कर सकते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो कौन सा? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ऐसा कौन सा अधिकार है? संवैधानिक प्रतिकार अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के आने जाने का, हाँ संपत्ति का अधिकार नहीं, इसको हटा दिया गया है। 300 क के तहत इसको अब क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल में निकाल दिया गया था? तो किनके शासनकाल में? मोरारजी देसाई के टाइम पे। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना मतलब के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कौन से किसके अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19A में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। इसमें देखो सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये दोनों सही है, बाकी काम का अधिकार ये वाला नहीं, ये दोनों जो है वो सही है। ये तो ए और सी सही है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार अभी देखा हमने 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में किसे जोड़ा गया है? तो किसको जोड़ा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में किसे जोड़ा गया है? निःशुल्क हाँ सॉरी, इसमें जोड़ने की बात कहा गया है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, यही जोड़ा गया है। हमारा 86 नंबर का जो वो था संशोधन, उसी में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का हमारा अधिकार। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये दी गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब यहाँ से हमारा डीपीएसपी स्टार्ट होता है। हम इससे बनने वाले पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद मूल कर्तव्य को हम देखेंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है हमारा, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशों सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो सबसे पहले पहला और दूसरा, समान कार्य के लिए समान व्यवस्था और ये समान नागरिक संहिता। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ये कौन से प्रकार से? ये नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार हमारे जो है प्रवर्तनीय है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य के सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद हमारा जो है 40 देता है। इसमें हमको देखो मिलाना है ग्राम पंचायत का गठन। अभी आपने हमने देखा है, अभी आप मिलाओगे, एक तो आप मिला सकते हो ना, ग्राम पंचायत का गठन ये हो गया हमारा 40 हो गया। फिर उसके बाद है समान सिविल संहिता, ये हमारा 44 हो गया। 2 चीज़ तो आप मिला सकते हो, अगर आप 2 चीज़ मिला लोगे, बाकी तो आप अपने आप कर लोगे। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 से हो गया है हमारा। ठीक है, अनुच्छेद 48 हो गया। उसके बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण हमारा ये 50 से हो गया। अंतर्राष्ट्रीय का हमारा देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति का हमारा विकास जो है ये अनुच्छेद हमारा किससे हो गया? 51 से हो गया। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ना वो होगा उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है कौन सा नहीं सही है। तो इसमें मिलाने के लिए दिया था ना, ये आप दे सकते हो। अब मूल कर्तव्य शुरू होते हैं हमारा 22वां संविधान संशोधन। ये एक सेकंड, ओके खत्म हो चुका है। अगला है हमारा जो दिया हुआ है 22वां संविधान संशोधन के आधार पर 10 आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ये है मौलिक कर्तव्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 22वां संविधान संशोधन के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
अगला है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। कौन? मौलिक कर्तव्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें देखो कौन सा है, हमारी मिली जुली संस्कृति में समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। कल से हम राष्ट्रपति शुरू करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।